सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई मेंस 2024 के सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं टॉपिक वाइज। लिमिट्स ऑलरेडी हो चुका है, आज कर रहे हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। उसके अलावा मैथ्स में हम लोग जनवरी सेशन में 2025 के जनवरी सेशन में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको भी ऑलरेडी कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले उसको जाके बना लीजिए फटाफट, ताकि आपके सेकंड सेशन के लिए तैयारी हो जाए। अभी हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, देखते हैं कैसा आया था लास्ट ईयर। चलिए शुरू करते हैं, साथ साथ मजा आएगा। कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स लेस देन 3 और ये वो प्लान है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स इस एस डिनोट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी फॉर विच कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3। एक्स इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस है, मतलब लिमिट x tends to 3 minus f of x will be equals to limit x tends to 3 plus f of x will be equals to f of 3। ऐसा होगा, ठीक। तो चलिए LHL निकाल है ना, लिमिट x tends to 3 minus f of x, लिमिट x tends to 3 minus 3 से पहले कौन सा डेफिनेशन यूज होगा, ये क्या लिखा हुआ देखो, a 7x minus 12 minus x square divided by b mod of x square minus 7x plus 12, ये शायद ठीक। अब 3 डालने से क्या हो रहा है, क्या ये 0 हो रहा है, एक बार चेक करते हैं। 7 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 9, तो 21 माइनस 21 0 हो रहा है। और ये भी क्या हो रहा है, 3 डालने से 0 हो रहा है, तो 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म है तो क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस ए, माइनस पहले कॉमन ले लिया तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक। ये क्या है, बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, कोई इशू नहीं। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दे रहा हूं, ए एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, बी मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, ठीक। अब आप गौर से इस चीज को देखिए, किसको देखना पड़ेगा बच्चों, गौर से, कि 3 से जब छोटा है तब क्या होगा। 3 से जब छोटा है तब क्या होगा, 3 से जब छोटा होगा तो ये ब्रैकेट नेगेटिव, ये ब्रैकेट नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। तो कैसे रिप्लेस होगा, x माइनस 3 एक्स माइनस 4 से। मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख देते हैं। अब ऊपर वाला में तो कुछ करना ही नहीं है, माइनस ए एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, तो ये एक्स माइनस 4 कट गया, एक्स माइनस 3 कट गया, तो ये कितना है LHL माइनस a बाई बी, इक्वेशन 1। ये क्या हो गया, LHL माइनस a बाई बी, ठीक। चलिए उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x क्या है, 2 साइन ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक। अब ये देखिए 3 डालूंगा, 3 प्लस डालूंगा तो ये 0 जाएगा, साइन 0 जा रहा है ना, तो किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x माइनस 3 पे। कैसे, अगर सॉल्व करने के लिए क्या करते आप लोग, x माइनस 3 डिवाइड करते, x माइनस 3 मल्टीप्लाई करते, ये 1 हो जाता तो x माइनस 3 बचता। और ये क्या चीज है बच्चों, x माइनस, अगर आप ध्यान से देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 प्लस पे कितना देगा, 3 प्लस पे कितना देगा, 3 देगा, 3 प्लस पे कितना देगा 3, तो ये x माइनस 3 जैसा ही है, तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आई, कोई इशू नहीं। चलिए अब अगला देखते हैं,
LHL निकल गया, RHL निकल गया, तो 2 इज इक्वल टू, पिछला क्या निकला था देखिए, माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, f(3) क्या दिया हुआ है, b, f(3) क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू b। तो इधर कंपेयर करके b कितना निकला, 2, b2 निकल गया, तो 2 इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2, तो a कितना निकल गया, -4। b और a निकल गया भाई। अब हमसे पूछा क्या है, a कॉमा b नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो b की तो एक ही वैल्यू निकली है ना, b की हमारे पास एक ही वैल्यू निकली है। चलिए, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर आए, एक, a की भी एक वैल्यू आई है, b की भी एक वैल्यू आई है। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, कंसिडर ए फंक्शन f ऑफ x, f का डोमेन है 0 से 2, 0 से 2 ही खेल रहे हैं बच्चों बस। f ऑफ x क्या है, x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स। f ऑफ x है मेरे पास बच्चों x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स, और यहां पे 0 से 2 ही डलता है। ओके, द फंक्शन g ऑफ x इज डिफाइंड बाई 1 से 2 तक है 3 बाई 2 प्लस एक्स, और 0 से 1 तक कैसा है कि 0 से लेके उस पॉइंट तक जो भी मिनिमम वैल्यू है वो ले रहा है। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है, पहले g ऑफ x लिखता हूं तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो g ऑफ x क्या लिखा हुआ है, मिनिमम ऑफ f ऑफ t, f ऑफ t की मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक, t 0 से लेके x लेस देन इक्वल टू x तक, एंड x 0 से लेके 1 तक। ओके, अभी समझाता हूं मैं क्या है। और ये क्या है, 3 बाई 2 प्लस एक्स, ये क्या है 1 से लेके 2 के बीच में। ओके, तो हमको बताना है g क्या क्या है, कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ है, डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है, ये वो देखिए। तो सबसे पहले इस f ऑफ x पे मैं फोकस करता हूं। किस पे फोकस कर रहा हूं, f ऑफ x। f ऑफ x है x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स। कहां से कहां तक, लेकिन पूरा बनाना है क्या, नहीं, क्या बनाना है हमको, सिर्फ 0 से लेके 2 के बीच में बनाना है। कहां से कहां तक बनाना है, 0 से लेके 2 के बीच में इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, आप देखिए। ओके, 0 और 2 दोनों ही नॉट इंक्लूडेड है, 0 और 2 दोनों ही क्या है, नॉट इंक्लूडेड। 2 पे जो वैल्यू आ रही है वो नॉट इंक्लूडेड है। पहले तो इसका नेचर कैसा है ये देखो, एफ डैश क्या आएगा, ये आएगा 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। एफ डैश क्या आएगा, 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर को 0 से इक्वेट कर दिए ताकि पता चले कहां पे मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है। तो यहां से निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर निकलेगा बच्चों 4, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा, प्लस माइनस 2। ये 2 पे ही होना था जो होना था, -2 तो हो नहीं सकता, 2 पे ही होना था जो होना था, मैक्सिमम होता मिनिमम होता जो भी होता। 2 से पहले ये कैसा होता, 2 से पहले ये क्या है, 2 से पहले ये क्या है, एक 2 रूट है और एक -2 रूट है। तो मेरे को किस रेंज पे चेक करना है, 0 से 2 के बीच में चेक करना है, यहां चेक करना है। तो आप देखो 1 डाल के देखता हूं मैं, तो 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नीचे क्या है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल एफ डैश क्या है उस समय, नेगेटिव। एफ डैश क्या है उस समय, नेगेटिव। तो 0 से लेकर 2 के बीच में एफ डैश नेगेटिव है, मतलब मेरा फंक्शन कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। मेरा फंक्शन कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। 0 पे मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी, एफ ऑफ 0 प्लस क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, और 2 बाई 0 प्लस ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बच्चों ग्राफ यहां से चालू होगा और धीरे 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 गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, गिरता जाएगा। और 2 पे क्या मिलेगा, 2 पे डाल के देख लो, एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा, 2 बाई 2 प्लस 2 बाई 2
1 + 1 यानी 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। कोई इशू किसी को? मेरे ख्याल से होपफुल हूं समझ में आया होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये समझा रहा हूं मैं। ओके, चलिए अब देखते हैं जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स है क्या? जी ऑफ एक्स है क्या? ये देखिए, ये एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स हो गया। पहले देखिए इसको, देखिए 0 से लेके 1 तक मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी करना है। मतलब जैसे अगर मेरे को कोई बोल दिया कि जी ऑफ 0.5 निकालना है, क्या बोल दिया? जी ऑफ 0.5 निकालना है, समझाने के लिए कर रहा हूं। तो उसका मतलब मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू कहां तक? 0 से लेके टी कहां से कहां तक लेना है? 0 से लेके 0.5 तक। इसका मतलब 0 से लेके 0.5 तक फंक्शन की जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको लेना है। तो यहां कहीं होगा, मान लो ये यहां कहीं होगा 1, यहां कहीं होगा 0.5। 0 पॉइंट पे वैल्यू 5, मेरे को ये वैल्यू मिली। तो 0 से लेके कहां से लेके 0 से लेके ये देखो, ये 0 से लेके 0.5 तक जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही लेना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 0.5 पे ही मिल रही है। तो 0.5 पे जो वैल्यू है वही वैल्यू है। समझिए बात को। अब इधर देखो, यहां पे ऐसा रहता 0.25 पे क्या होगा? 0 से लेके 0.5 तक जो मिनिमम है वही, तो 0.25 पे जो वैल्यू है वही मिलेगी। तो भैया ये 0 से 1 तक, अगर ये प्रॉब्लम में 0 से 2 तक भी बोलता तो भी हमेशा मिनिमम किस पे मिलेगा? जैसे अगर जी ऑफ 1 पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक में जो मिनिमम वैल्यू है वो उठानी है। 0 से लेके 1 तक में जो मिनिमम वैल्यू है वो उठानी, तो 1 पे जो वैल्यू है वही उठानी है भाई आपको, क्योंकि 1 पे ही 0 से लेके 1 तक 1 पे ही मिनिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमेशा क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक ग्राफ ऐसा ही बनेगा। 0 से लेके 1 तक ये क्या है? 1, ये 0। और 1 पे क्या वैल्यू है? 1 पे वैल्यू यहां डाल के देखो, 1/2 + 2, तो ये है 5/2। तो 1 पे है 5/2। गाढ़ा गोला बनाना पड़ेगा। क्यों गाढ़ा गोला बनाना पड़ेगा? क्योंकि 1 इंक्लूडेड है। अब 1 प्लस पे क्या हो गया? 1 प्लस पे क्या हो गया? 3/2 + 1। 3/2 क्या हो गया? +1। तो ये यहां पे 1 पे 3/2 + 1 5/2 ही होता है। तो 1 पे भी यही वैल्यू है, 1 प्लस पे भी यही वैल्यू है। और 1 से 2 के बीच में एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो ये ऐसे ऊपर चले जाएगा। ये ऐसे क्या चले जाएगा? ऊपर। और 2 पे कितनी मिलेगी? 3/2 + 2। 2 तक पहुंच नहीं रहे फिर भी लिख लेते, 3/2 + 2 मतलब 7/2। तो उस पर कितनी मिलेगी? 7/2। तो ये बनेगा मेरा ग्राफ किसका? जी ऑफ एक्स का। याद रखिएगा, मिनिमम ऑफ 50 मतलब 0 से लेके उस पॉइंट तक फंक्शन की जो भी वैल्यू मिनिमम रहेगी उसको उठा के लिख देना है। ठीक, तो ये कितना हो गया? कहीं डिसकंटिन्यूअस है? लग तो नहीं रहा कहीं डिसकंटिन्यूअस। नॉन डिफरेंशिएबल, यस, एक जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहां पे दिख रहा है ना यार, शार्प टर्निंग पॉइंट है। यहां पे स्लोप अलग रहेगा, यहां पे एक स्लोप अलग रहेगा। ओके, क्लियर है? फिर भी एक बार LHL और RHL निकाल लो। ये 1 पे वैल्यू इसकी कितनी है? देखो 1/2 - 2, तो कितनी जाएगी? -3/2। डिफरेंशिएशन 1 पे, तो यहाँ पे -3/2 आएगा। इसका स्लोप है -3/2 और इसका स्लोप क्या है? इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 1। तो LHD और RHD अलग अलग है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है 1 पे। तो देखिए G इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। तो ऑप्शन ए। कोई इशू नहीं। और बच्चों एक पास्ट में आपको शायद इंटीग्रेशन में या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ही, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं है, मार्क्स ऐप में जाइएगा और एक ऐसा सवाल ना आया हुआ है मिनिमम ऑफ ये प्लॉट करने वाला। ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ही शायद, तो वो आपको मिल जाएगा। मतलब जिस चैप्टर में अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में है तो आप क्या करिए,
हमारे चैनल की कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जेई मेंस पीवाईक्यूज जाइए, ठीक। तो मैंने कठिन कठिन पीवाईक्यूज को पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है, तो उसको आप जाके देख लीजिए। समझ में आया बात, क्या बोला मैं? वहाँ पे मैंने कठिन कठिन पीवाईक्यूज ऑलरेडी पहले सॉल्व की चुका है, 23 के 22 के जो कठिन थे, तो उसको जाके आप देखिए, वहाँ पे आपको बेहतर एक और एक्सपोजर मिलेगा कठिन प्रॉब्लम्स का, और ये वाले को और अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग से आप समझ पाएंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, ऐसे और क्वेश्चन चाहते हो, एक दो क्वेश्चन, मैं फिर से एक प्रॉपर इसी का वीडियो बना दूं, आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की, चलिए देखते हैं कैसा सवाल है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले स्क्वायर कर दो, तो एफ स्क्वायर का एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट आर टेंड्स टू एक्स टू आर स्क्वायर एफ ऑफ आर का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों आर क्यूब ई का पावर एफ ऑफ आर बाई आर, ठीक। स्क्वायर कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। चलिए, तो इसको लिख दिया एफ ऑफ एक्स एफ स्क्वायर एक्स लिमिट आर टेंड्स टू एक्स। बच्चों प्लस में यहाँ आर की जगह एक्स डालने से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो इसको लग दिया एक्स क्यूब एफ ऑफ ई का पावर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, कोई इशू नहीं। यहां लेकिन इशू है, ये क्या हो जाएगा, जीरो, ऊपर भी क्या बन जाएगा, जीरो, तो 0/0 फॉर्म है। तो इसको कैसे कर रहा हूं, देखो ऊपर में से मैंने ले लिया कॉमन एफ ऑफ आर, तो अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ एक्स। नीचे लिख दिया बच्चों मैंने आर माइनस एक्स आर प्लस एक्स, ठीक। अब मल्टीप्लीकेशन में जिसका आंसर आता जाता है निकाल निकाल के साइड करते जाएंगे, तो हो गया एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लिमिट आर टेंड्स टू एक्स। देखिए यहां रखूंगा तो एक्स प्लस एक्स 2x, यहां रखूंगा तो 2x स्क्वायर, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2x, ठीक। ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। और लेकिन ये तो जीरो है ना, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे क्या बचेगा, आर माइनस एक्स, और ये तो क्या है माइनस एक्स क्यूब ई का पावर एफ ऑफ वाई बाई एफ ऑफ एक्स बाई एक्स, ठीक। कोई इशू नहीं, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया। व्हाट इज दिस थिंग बच्चों, ये होता है एफ डैश ऑफ एक्स। ये क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर एक्स, यहां पे बचा है, ये बना है x एफ ऑफ एक्स, ये बना है एफ डैश ऑफ एक्स, ये बना है माइनस एक्स क्यूब ई का पावर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स को हम मानेंगे y और एफ डैश ऑफ एक्स को मानेंगे dy बाई डी एक्स। कोई इशू किसी को? मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, देखो वाई स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब ई का पावर y बाई एक्स, ठीक। ओके, अब क्या कर रहे हैं, एक्स वाई से अगर सबको डिवाइड कर दो तो वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब ई का पावर y बाई एक्स वाई। ओके ठीक है, अब ये बनेगा y बाई एक्स, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, तो ये बना y बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई का पावर y बाई एक्स बाई वाई, ठीक। अब क्या कर सकते हैं अपन, y बाई एक्स को t मान लिए, y बाई एक्स को क्या मान लिए, t मान लिए, मतलब y क्या हो गया, एक्स टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तब 1 इंटू टी, प्लस जब x एज इट इज रहेगा t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y बाई एक्स की जगह डाल देंगे t इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह डालेंगे t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। कोई इशू किसी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं?
नहीं। फिर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की जगह क्या डालना है, एक्स टी ई का पावर टी। कोई इशू नहीं। टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल। तो ये क्या बन गया बच्चों, मेरे ख्याल से तो वेरिएबल सेपरेबल दिखने लग गया ये तो। एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स कट गया, एक्स ई का पावर टी बाई टी। ओके, ये एक्स से ये एक्स भी कट गया, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर टी बाई टी। तो डी एक्स हो जाएगा बच्चों टी ई का पावर माइनस टी डी टी। कोई इशू नहीं। अब इसको क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेट करना है। तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, यहां पे हमको लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स। यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट्स। तो t एज इट इज इंटीग्रेशन e का पावर माइनस टी डी टी माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस टी डी टी और प्लस c, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x t e का पावर माइनस टी, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस e का पावर माइनस टी डी टी। फिर वापस करूंगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस टी ई का पावर माइनस टी माइनस माइनस फिर क्या बन जाएगा, प्लस ई का पावर माइनस टी प्लस सी। अब t क्या है, y बाई एक्स, तो माइनस वाई बाई एक्स ई का पावर माइनस वाई बाई एक्स ई का पावर माइनस वाई बाई एक्स प्लस सी। तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरे से क्या पूछा है, एफ ऑफ वन वन दिया हुआ है, एफ ऑफ वन वन दिया हुआ है, मतलब एक्स की जगह वन डालना है, वाई की जगह वन डालना है। तो ये बनेगा यार, तो वन इज इक्वल टू माइनस टू ई का पावर माइनस वन प्लस सी। तो सी कितना हो जाएगा, वन प्लस टू ई का पावर माइनस वन। कोई इशू किसी को, मेरे ख्याल से नहीं। ठीक, अब क्या करना है, अगला क्या दिया है, एफ ऑफ ए जीरो दिया हुआ है। तो ये यही डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें x की जगह a डालना है और y की जगह जीरो डालना है। अब x की जगह a डाला तो ये बनेगा a, y की जगह जीरो डाला तो ये बन जाएगा जीरो, y की जगह जीरो डाला तो ये बन जाएगा वन, है ना, e का पावर जीरो वन होता है, प्लस c कितना हो जाएगा, वन प्लस टू ई इनवर्स। तो प्लस ई माइनस ई कैंसिल, तो a इज इक्वल टू टू बाई ई, तो ए ई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, टू। ए कितना आ गया, टू। तो कौन सा आंसर, ए इज इक्वल टू टू। ओके, होपफुल समझ में आया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, अगला सवाल क्या दिया हुआ है देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, वन बाई मॉड एक्स, जब मॉड एक्स दो से बड़ा है, मॉड एक्स दो से बड़ा मतलब एक्स या तो दो से बड़ा है तब, या एक्स माइनस दो से छोटा है तब। ओके, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी, जब एक्स मॉड एक्स टू से, तो एक्स माइनस टू से बड़ा हो और टू से छोटा। ठीक है, तो दो से बड़े के लिए है और माइनस दो से छोटे के लिए, और ये माइनस दो और दो के बीच में। इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो अपन ना टू पे कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस भी है, तो टू पे पहले कंटिन्यूटी देखते हैं। किस पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस मतलब टू से छोटा, मतलब कौन सा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी। तो ये क्या बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से, यहां टू डाल दूंगा तो फोर ए प्लस टू बी। ये क्या बना, एल एच डी आर एच डी, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस तो वन प्लस मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ टू डालूंगा तो कितना मिलेगा, वन बाई टू। तो दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों मतलब एल एच डी आर एच डी बराबर होगा। तो फोर ए प्लस टू बी इज इक्वल टू वन बाई टू, तो एट ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू वन, इक्वेशन वन। कोई इशू किसी को नहीं। अब बच्चों डिफरेंशिएबल भी है, क्या भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो एल एच डी लिख रहा हूं, एल एच डी, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस। भैया एल एच डी के लिए क्या करते हैं,
अब मेरे को पता है डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश लिख देता हूं 2 के अबाउट, 2 प्लस के अबाउट और 2 से छोटे के अबाउट, ठीक है, 2 के अबाउट ही देख रहा हूं, 2 से छोटे के अबाउट एफ डैश, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये क्या बनेगा 2ax, क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन 2ax। अब 2 से बड़े में 1/1 प्लस मॉड एक्स, अब ये तो पॉजिटिव है 2 से बड़े में, तो 1/x, उसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा -1/x²। तो एलएचडी में क्या रखना पड़ेगा 2 माइनस, तो किस पे रखना पड़ेगा 2ax, तो इतना बन जाएगा 4a। आरएचडी में क्या रखना पड़ेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस, वो क्या है -1/x², तो कितना हो जाएगा -1/4। दोनों को इक्वेट कर दो, तो 4a इज इक्वल टू -1/4, तो a इज इक्वल टू -1/16। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। a -1/16 है, यहां डाल देता हूं, तो 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, 8 इंटू -1/16 प्लस 4b इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया -1/2, उधर जाके +1/2 जाएगा, तो 4b इज इक्वल टू 3/2, तो b इज इक्वल टू 3/8। b कितना आ गया 3/8। अब इधर देखिए 48 इंटू a क्या हुआ -1/16 इंटू b क्या हुआ 3/8। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -3 और 8 6 और +18 है ना, 8 6 6 3 18, 18 -3, तो टोटल आंसर कितना आएगा 15। ओके, वो फुल समझ में आया होगा। तो अब जब पता है आपको कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है, तो ऐसे डिफरेंशिएट करके उसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक की जा सकती है। ओके, चलिए बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक फंक्शन है r-0, मतलब डोमेन में 0 नहीं आने वाला, से लेके उसका कोडोमेन है r, f(x/y). अच्छा, ये फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चों इसके लिए भी मैं बोल रहा हूं, आप क्या कर सकते हो, आप अगर ये सब नहीं जानते कि ये फंक्शनल रूल है तो अपन फंक्शन क्या एज्यूम कर सकते हैं, दूसरा फंक्शनल रूल है तो फंक्शन क्या एज्यूम कर सकते हैं, तो प्लीज आप फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाइए चैनल में और देखिए फंक्शनल रूल वाले में हम लोग क्या देखें। ठीक, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं फंक्शन को एज्यूम कर सकता हूं बच्चों x का पावर n। देखो x का पावर n एज्यूम करूंगा तो f(x) का बाई f(y) क्या आएगा, x का पावर n बाई y का पावर n, मतलब x बाई y का होल पावर n, मतलब f(x) बाई y लिख सकता हूं। तो इस फंक्शन को कौन सेटिस्फाई करता है, f(x) इज इक्वल टू x का पावर n। अब f'(1) कितना है 2024, तो f(x) इज इक्वल टू हो गया x का पावर n, तो f'(x) कितना हो जाएगा n(x n-1), कोई इशू नहीं। अब f'(1), तो x की जगह 1 डाल दो तो n 1 आ जाएगा, n ये बराबर कितना दिया हुआ बच्चों 2024, 2024, तो n की वैल्यू आ गई 2024, तो f(x) कितना हो गया x का पावर 2024। अब क्या करना है, फंक्शन तो निकल गया यार, अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। पहले देखो x इंटू f'(x), देखिए x f'(x) निकाल लो भाई, क्या निकलेगा 2024 x का पावर 2023। अब पहले ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूं, ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूं, x इंटू f'(x) माइनस क्या लिखा है 2024 f(x). चलिए x की जगह x लिखिए, f' की जगह डाल दिए 2024 x का पावर 2023 माइनस 2024 f(x) क्या है 2024, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर भी क्या मिलेगा 2024 x का पावर 2024 माइनस 2024 x का पावर 2024, तो दोनों माइनस होकर क्या हो जाएंगे बच्चों 0। तो क्या ये ऑप्शन ए सही है, यस ये ऑप्शन सही है। तो सिंपल से छोटे से फंक्शनल रूल का सवाल है, ये सवाल फंक्शन में ही देना चाहिए, पता नहीं यहाँ क्यों दिया है, शायद डिफरेंशिएशन करना होगा बोल के दिया है, बाकी और कोई इसका मकसद नहीं है।
चलिए बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर, है ना। लेट ए एंड बी बी रियल कॉन्स्टेंट्स सच दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई, एक रियल कॉन्स्टेंट समझो, तो एफ ऑफ एक्स लिख दिए, क्या लिख दिए अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 पे, बी एक्स प्लस 2 एक्स ग्रेटर देन 1 पे। चलिए ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन आर, भैया डिफरेंशिएबल दे दिया है तो कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। कंटिन्यूटी चेक करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसकी कंटिन्यूटी चेक कर देंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एल एच एल, एल एच एल मतलब 1 से पहले यहां पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, 1 डाल दो तो 1 प्लस 3 प्लस ए मतलब क्या 4 प्लस ए, एल एच एल क्या निकला 4 प्लस ए। आर एच एल लिखो, आर एच एल क्या लिखोगे, यहां डाल दो, क्या आएगा बच्चों देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस बी एक्स प्लस ए, एक्स का 1 डालूंगा तो कितना मिलेगा 2 प्लस बी, अब दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब 4 प्लस ए इज इक्वल टू 2 प्लस बी, तो 2 प्लस ए बराबर बी, इक्वेशन 1, कोई इशू नहीं। अब मैं एफ डैश लिख रहा हूं और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूं, कंटिन्यूटी चेक करूंगा, तो क्योंकि डिफरेंशिएशन है ये पता है, डिफरेंशिएबल है ये पता है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, यहां पे डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, है ना, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ b x ग्रेटर देन 1 के लिए। ओके कोई इशू तो नहीं, क्यों नहीं है इशू, क्योंकि 2 का कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। अब देखो चेक करो एल एच डी, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस 2x प्लस 3, तो 1 डालूंगा तो कितना मिलेगा 5। आर एच डी वो कितना है b, कुछ तो है ही नहीं, तो b बराबर कितना आ गया 5, b 5 आ गया, तो 2 प्लस ए बराबर 5, तो a कितना होगा 3। कोई इशू किसी को नहीं, अच्छा समझ में आया, खोपूलू ठीक। चलिए अब पूछा गया -2 से 2 एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, -2 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो डेफिनेशन कहां ब्रेक हो रही है बच्चों, 1 पे ब्रेक हो रही है, कहां पे ब्रेक हो रही है डेफिनेशन 1 पे, तो -2 से 1 और 1 से 2, 1 से 2 क्या है बी एक्स प्लस 2, बी कितना है 5, बी कितना आया था बी 5 आया था, तो क्या बन जाएगा 5x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। अब यहाँ क्या डालना है 2 और 1, जब 2 डालूंगा तो कितना मिलेगा 5 इंटू 4 बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5 बाई 2 माइनस 2, कोई इशू नहीं। अब ये क्या है देखो, ये क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ए की वैल्यू क्या है 3dx, इससे क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x। अब यहाँ क्या क्या डालना है 1 और -2, क्या डालना है बच्चों 1 और -2, तो 1 डालूंगा तो कितना मिलेगा 1/3 प्लस 3/2 प्लस 3, ठीक। अब -2 डालूंगा तो -8/3 प्लस 3 इंटू 4/2 -6। अब ओवरऑल सबको प्लस माइनस करके आंसर लिखना है, कर देते हैं, तो 1/3 प्लस 3/2 प्लस 3, जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 8/3, ये हो जाएगा 3 2 6, 6 माइनस 6 तो 0 हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस 5 2 10 प्लस 4 -5/2 -2। अब देखिए 1/3 प्लस 8/3 9/3, 9/3 यानी 3 प्लस 3 3/2 माइनस 5/2, 3/2 माइनस 5/2 -2/2 यानी -1, -1
प्लस 10 प्लस 4 14 माइनस 2, तो ये प्लस 2 माइनस 2 हो गया, 14 प्लस 3 17। ठीक है, तो बस प्लस माइनस करना है यार, इसमें क्या देख रहे हो आप लोग। ठीक, ए और बी निकालने के बाद तो कैलकुलेशन ही था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। लेट जी ऑफ एक्स बी ए लीनियर फंक्शन। जी ऑफ एक्स एक लीनियर फंक्शन है, मतलब ए एक्स प्लस बी टाइप का फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है? ए एक्स प्लस बी टाइप का फंक्शन है। इस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ डैश ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 बराबर है। ठीक, तो देखिए कंटिन्यूअस है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों बराबर होगा। ठीक, 0 माइनस मतलब 0 से पहले क्या होगा? जी ऑफ एक्स, मतलब उसको क्या माना हूं मैं? क्या माना हूं बच्चों? ए एक्स प्लस बी मानो ना, ए एक्स प्लस बी। 0 प्लस पे क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स का होल पावर 1 बाई एक्स। कोई इशू नहीं। अब जब यहां मैं 0 डालूंगा, 0 डालूंगा तो ये 0 बन जाएगा, बचेगा क्या? बी। क्या बचेगा? बी। यहां अगर मैं 0 डाल दिया, यहां अगर मैं 0 डाल दिया तो ये तो 0 हो गया, तो बचा 1/2। 1/2 का पावर इन्फिनिटी। 1/2 की बहुत बड़ी पावर रेस कर रही हो, या तो इसको 1/2 का पावर इन्फिनिटी बोल सकते हो, वो तो 1/∞, मतलब क्या जाएगा? 0। तो ये क्या है? 0। तो बी क्या है बच्चों? 0। बी क्या है? 0। तो अब क्या बचा? तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया भाई? सिर्फ और सिर्फ ए एक्स बचा इधर पे, और उधर जो है वो तो है 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, और ये एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब अगला क्या दिया हुआ देखते हैं। अगला ये दिया हुआ है मेरे को कि इफ एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, तो एफ ऑफ -1 निकाल लेता हूं, वो मेरे लिए आसान है। यहां पे क्या मिलेगा? माइनस से। अब एफ डैश ऑफ 1 निकालना ये थोड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि 1 के लिए क्या डेफिनेशन यूज करनी है बच्चों? हमको 1 के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है, 0 से बड़े वाली। अब इसको y मानो, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स। अब ये क्या है? फंक्शन का पावर फंक्शन, तो पहले लॉग लेना पड़ेगा। लॉग y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स ln 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। कोई इशू नहीं। तो इसका हो जाएगा ln y 1 बाई एक्स, इसको कर रहे हैं बच्चों ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 2 प्लस एक्स। कोई इशू ना, ऐसा आना है वाला बच्चों। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो इसका हो जाएगा बच्चों 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा? 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ln का ये डिवाइड में है, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 2 प्लस एक्स। कोई इशू नहीं। फिर आएगा माइनस साइन, फिर आएगा ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 2 प्लस एक्स इंटू नीचे एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तकलीफ? मेरे ख्याल से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब भाई इतना बड़ा दिख रहा है, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूं? नहीं, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं करने वाला हूं। क्यों? मेरे को एफ डैश ऑफ 1 चाहिए, मतलब y की वैल्यू चाहिए जब, एफ डैश की वैल्यू चाहिए जब x की वैल्यू 1 है। x की जगह डालना है मेरे को 1। उस समय y कितना है? y क्या है मेरा? y ये है 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स। एक्स की जगह 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 2 बाई 3 का पावर 1, 2 बाई 3 का पावर 1। तो y कितना है? 2 बाई 3। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, y की जगह डालना है 2 बाई 3, डाल रहा हूँ बच्चों ना, तो ये जाएगा 3 बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स। वाई की जगह 2 बाई 3 डाला, तो अब यहाँ पे x की जगह डालना है 1, ठीक है, जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3।
माइनस, ये क्या हो जाएगा, ln2 माइनस ln3, नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। कोई इशू नहीं। 3/2 dy/dx, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/6, ये कितना हो जाएगा, माइनस ln2/3। कोई इशू नहीं। ठीक, तो dy/dx कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/6 माइनस ln2/3, 2/3 मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर तो 1/9 माइनस 2/3 ln2/3, ये हो गया f डैश ऑफ 1। अब ये किसके बराबर है, f ऑफ -1 के बराबर, तो ये किसके बराबर है, -a। तो अगर कोई a पूछे तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 ln2/3 माइनस 1/9, ये हो गया मेरा a। ठीक, चलिए अब देखते, पूछा गया भाई, पूछा गया, इतना सब करवा लिए। अब g(3) पूछा है, g(3) पूछा है, तो x की जगह क्या डालना है, g(x) है क्या, ax प्लस b, तो g(3) क्या हो जाएगा, 3a प्लस b, b की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 2/3 ln2/3 माइनस 1/9, तो कितना हो जाएगा 2 ln2/3 माइनस 1/3। ठीक, अब देखें ऑप्शन मैच कौन सा कर रहा है, चलिए देखते हैं, है ना, कौन सा मैच करा सकते हैं। ये ऊपर चढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा ln 4/9 माइनस 1/3, है ना, ये 2 ऊपर चढ़ जाएगा पावर में, ln 4/9 माइनस 1/3 है अब कोई ऑप्शन, नहीं है। इसको क्या ले सकता हूं, ln 4/9 माइनस 1 ln e, क्या ले सकता हूं, ln e, तो इसको क्या ले सकता हूं, ln 4/9 प्लस ln e का पावर माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा ln 4/9 e का पावर माइनस 1/3, यानी ln 4/9 e का पावर 1/3। ठीक, देखें 4/9 e का पावर 1/3, ऑप्शन डी। ठीक है, तो प्रोसीजरल सवाल ही था, बस लीनियर बोला था तो हमने को ये माना था ax प्लस बी, फिर a और b निकालना था, कैलकुलेशन थोड़ी। कंसिडर द फंक्शन f क्या है 0 से इन्फिनिटी, मतलब डोमेन क्या है पॉजिटिव, कोडोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, f ऑफ x क्या दिया हुआ है बच्चों, e का पावर माइनस मॉड ऑफ ln x, e का पावर माइनस मॉड ऑफ ln x, m and n be the respectively the number of points at which it is not continuous and non differentiable। तो बच्चों अब ये क्या है, एक एक करके आराम से ब्रेक करते हैं। ये कहां पे ब्रेक होगा, मॉड कभी भी, ई तो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ln भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कहां पे ब्रेक होगा सिर्फ, अच्छा इसका डोमेन क्या है 0 से इन्फिनिटी, ये कहां पे ब्रेक होगा जब मॉड 0 होगा, तो मॉड 0 कहां पे होगा, लॉग कहां 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे, तो एक दुनिया बनेगी x के 1 के बाद की, और एक दुनिया बनेगी x के 1 के पहले की, जो 0 से लेके वहां तक होगी, 0 से लेके x के 1 के पहले की बनेगी, कोई इशू नहीं। अब जब x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग है ना, बेस e है, 1 से बड़ा है, उसमें आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा डाल रहे तो पॉजिटिव रहेगा, तो कोई नहीं लिखेंगे, जो अंदर लिखा है उसको एज इट इज उतार देंगे। जब ये 1 से छोटा है, जब ये क्या है 1 से छोटा है, तब हम ये नेगेटिव रहेगा तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे,
1 से छोटा रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस साइन के डाल दिया, तो ये दोनों कट गया। तो अब क्या बना देखो, एफ ऑफ एक्स मेरा बन गया बच्चों। अब ये माइनस साइन ऊपर चढ़ा दूंगा, तो e का पावर ln x का पावर -1, और ये क्या है, e का पावर ln x। ये क्या है बच्चों, 1 से पहले, और ये क्या है 1 के बाद। ठीक, कोई इशू नहीं। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों का बेस सेम है, तो ये 1/x बन जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, और ये x बन जाएगा। ये क्या है, x1 से पहले, ये क्या है x1 के बाद। किसी को कोई इशू नहीं, नहीं कोई इशू नहीं। तो अब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है, ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बस आप चेक कीजिए कि 1 पे वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं, LHL 1 से पहले, 1 के बाद, 1 पे वैल्यू रखो तो कितना मिलेगा 1, और 1 पे RHD कितना मिलेगा, वो भी 1 मिलेगा। RHL और LHL दोनों 1 मिल रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी 1 मिल रही है, तो 1 पे कंटिन्यूअस तो है, तो कंटिन्यूअस इज एवरीवेयर। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज M, जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है M क्या हो गया 0। N क्या होगा, N क्या होगा देखिए, सबसे पहले क्या कर लो, F' कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, और इसका क्या होगा -1/x², है ना। तो अब इधर क्या होगा देखिए, 1 से पहले इसका स्लोप पॉजिटिव है और 1 है, और 1 के बाद इसका स्लोप नेगेटिव है, और 1 के ठीक बाद तो -1 है। तो डिफरेंशिएबल है क्या, LHD और RHD। LHD मेरे को 1 दिख रहा है, और RHD मेरे को -1 दिख रहा है। और ऑब्वियस ही बात है बच्चों, अगर ग्राफ भी बनाओगे आप, तो 0 पे तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि 0 तो डोमेन में नहीं है। फिर 1 ये है, तो 0 से 1 तक ऐसे जा रहा है, ये 1 तक। फिर उसके बाद 1/x² का ग्राफ बन रहा है। 1/x² एक हाइपरबोला होता है बच्चों, ऐसा बन रहा है। तो देखो एक शार्प पॉइंट आ रहा है ना, तो 1 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। कोई इशू किसी को। बाकी आप डिफरेंशिएबिलिटी की बोर्ड्स में जो डेफिनेशन यूज करते हैं, या सिर्फ डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए f(x - f(0) f(1)(x - 1), उसकी भी वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अलग अलग ही आने वाला है। तो क्या होगा, तो m + n की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ 1। एक जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, n की वैल्यू कितनी आई 1, एक ही जगह नॉन डिफरेंशिएबल है ना, x = 1 पे, उसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। F, R से R ये सब दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, M बी द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये सब की वैल्यू चाहिए। चलिए देखते हैं ना, पहले कंटिन्यूअस है तो ABC तो निकालें। तो पहले 1 के अबाउट देख लेते हैं। तो RHL, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1+, 1+ पे RHL क्या लेंगे, 2x + 1, तो 1 डालूंगा तो कितना मिलेगा 3। ठीक है, अब LHL ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं LHL, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 - 1 से पहले ये क्या है, x² + cx + 2। अब यहां 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 1 + c + 2, तो c + 3, है ना, c + 3 मिलेगा। अब कंटिन्यूअस है तो c + 3 और 3 बराबर होगा, तो मतलब c बराबर क्या होगा 0। कोई इशू नहीं। चलिए अब किस पे चेक करें, 0 पे चेक करते हैं। RHL चेक करते हैं 0 पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0+, 0+ के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे, ये वाली, x² + cx + 2, तो यहां 0 डाल दूंगा तो कितना मिलेगा 2। अब LHL चेक करते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 - a - b cos 2x by x²। ओके ओके भैया, अभी क्या है, ये डिनोमिनेटर 0 है, ये cos 0 डाल दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर है a - b,
डिनोमिनेटर जीरो है, न्यूमरेटर है a माइनस बी, इसका मतलब न्यूमरेटर को भी जीरो होना पड़ेगा तभी तो डिफाइन होगा। ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना, ये नहीं समझ में आएगा तो कैसे चलेगा जीवन। तो a इज इक्वल टू क्या होगा b, a इज इक्वल टू क्या होगा b। अब LH रूल लगा दे रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन a का डिफरेंशिएशन 0 माइनस बी कॉस 2x का साइन 2x इंटू 2 माइनस साइन 2x इंटू 2। अब देखियो ये साइन 2x बाई 2x क्या हो जाएगा 1, तो क्या बना सिर्फ और सिर्फ 2b। तो 2b बराबर क्या है, 2b बराबर क्या है 2, तो b बराबर क्या होगा 1। तो a बराबर भी क्या है 1। बात समझ में आई ना। ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 था तो साइन x बाई x 1 होता ना यार, तो साइन 2x बाई 2x भी क्या होगा 1, तो b बराबर भी 1, a बराबर 1, c बराबर 0। तो 1 1 और 0। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, ए की जगह डाल देंगे 1, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, x 0 से छोटा। फिर c की वैल्यू है 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 से 1 के बीच में, और इसकी वैल्यू है 2x प्लस 1, किसमें x 1 से बड़े में। कोई इशू किसी को नहीं। तो अब देखिए सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं, 0 पे ही चेक करता हूं क्योंकि 0 ज्यादा कठिन है। LHD लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, ठीक। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। अब एफ ऑफ 0 क्या है, 0 के लिए बच्चों ये वाला यूज करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 अपॉन नीचे क्या आएगा x माइनस 0 x। तो बच्चों अभी देखोगे अगर ध्यान से तो 0 डालूंगा तो ये 0, अच्छा यही 0 बाई 0 है। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब 1 माइनस कॉस 2x माइनस 2x स्क्वायर। अब 0 डालूंगा तो 0 बाई 0 फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंशिएट कर तो LH रूल लगा लेते हैं, है ना। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए LH रूल लगा लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका पहले कॉस का माइनस साइन तो माइनस हट जाएगा, फिर 2x का 2 तो साइन 2x इंटू 2, और इसका माइनस 4x। अभी भी बच्चों 0 बाई 0 फॉर्म ही है ये। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन 6x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 4, इसका 4 कॉस 4x, ठीक। अभी भी 0 बाई 0 ही है, फिर डिफरेंशिएट कर दो तो इसका आ जाएगा 6, इसका जाएगा माइनस 4 साइन, ये 2 है ना, 2x इंटू 2 और इसका 0। अब लेकिन 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है, ऊपर 0 डालने से क्या जाएगा 0, तो LHD क्या 0। और क्या कर सकते थे आप लोग, सीरीज अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते थे। चलिए ठीक है, अब RHD देख लो। RHD क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 0 कितना है 2 अपॉन एक्स माइनस 0, तो 2 2 कट गया, ये एक्स एक्स कट गया, तो सिर्फ एक्स बचा, वहां 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा 0। तो LHD RHD दोनों क्या है बराबर, तो 0 पे तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, 0 पे क्या है डिफरेंशिएबल। फिर अगला इस पे चेक करो 1 पे, तो 1 प्लस पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। पहले देख लेते हैं इक्वल किसके साथ डला हुआ है, इक्वल इसी के साथ डला हुआ है, तो 1 डालूंगा तो कितना मिलेगा 1 प्लस 2 3 मिलेगा, तो एफ ऑफ एक्स 1 प्लस पे ना, तो 2x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। देखिए ऐसे ही है 2x प्लस 1 और माइनस 3 है, सॉरी है ना बच्चों, 2x प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन एक्स माइनस 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, तो कट के कितना हो गया 2।
अब आर एल एच डी देख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू तो 0 थी, 2 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, वही किया बच्चों है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये दोनों कट गया, 1 डालूंगा तो कितना मिलेगा 2, तो ये दोनों में भी क्या है बराबर, तो दोनों में 2 आ गया, तो m की वैल्यू क्या हो गई 0, तो टोटल कितना हो गया सम 2। तो होपफुल मैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर, देखते हैं कैसा सवाल है। चलिए बच्चों, लेट एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया हुआ है, अब एम एंड एन जहाँ पे नॉन कंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल है, तो देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले ना इस फंक्शन को पहले मैं पूरा तरीके से तोड़ूंगा और उसको ड्रॉ करूंगा। चलिए, एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ x माइनस 3। ठीक, कोई इशू नहीं। ये कहाँ पे ब्रेक होता है, 0 पे, तो एक बनाएंगे हम लोग x जब 0 से बड़ा होगा, और एक बनाएंगे जब x 0 से छोटा होगा। कोई इशू किसी को नहीं, 0 से बराबर या बड़ा, 0 से छोटा या छोटा। जब 0 से बड़ा होगा तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 2x स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और ये जब होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। क्यों, 0 से छोटे में नेगेटिव रहेगा तो माइनस साइन आ जाएगा। अब इसके रूट्स मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए, -6, मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए -6, और डिफरेंस में कितना चाहिए 5, मतलब सम में कितना चाहिए 5, तो 6 और 1, तो कैसे ब्रेक करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3। यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, कोई इशू नहीं। एफ ऑफ एक्स, तो 2x स्क्वायर, 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 3। सिमिलरली 2x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 3, प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3। पन्ना पलटू, यस पन्ना पलट रहे, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, और यहां क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, तो यहां पे मेरे को क्या मिली, 2 वैल्यू मिली, एक 1/2, एक 1/2 और एक -3। और ये जो रीजन है वो किसका है, 0 से बड़ा वाला, तो -3 एक्सेप्ट करेंगे क्या, नहीं, -3 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसको एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1/2। फिर इधर से कौन कौन सी वैल्यू मिली, एक मिली 3 और एक मिली -1/2। ये कौन सा रीजन है, x 0 से छोटे के लिए, x 0 से छोटे के लिए, तो 1 माइनस प्लस 3 एक्सेप्ट करेंगे क्या, नहीं, तो कहां से कहां पे करेंगे, -1/2 करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे +1/2। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स हो गया बच्चों, ये x ग्रेटर देन 0 वाला, ये x लेस देन 0 के लिए। ठीक, तो इसके अंदर कैसे ब्रेक होगा कि 0 से लेके 1/2 तक अलग और 1/2 के बाद अलग। यहां पे कैसे ब्रेक होगा एफ ऑफ एक्स, -1/2 से छोटे के लिए अलग और -1/2 से लेके 0 तक के लिए अलग। ओके, बात समझ में, क्योंकि उस पर ब्रेक हो रहा है ना यार। तो देखिए ये वाला 1/2 के बाद, मतलब कुछ भी डाला, 10,000 डाल दिया तो ये पॉजिटिव मिलेगा, तो 1/2 के बाद क्या मिलना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलना है मतलब क्या लिख देना है, एज इट इज लिख देना है 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। 1/2 से पहले नेगेटिव मिलना है, तो -2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो अगर फाइनल बाद में लिखते हैं, चलिए -1/2 के बाद क्या मिलना है, देखिए -1/2 के बाद -10 डाल दिया मान लो, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओरल आंसर पॉजिटिव। तो उसके -1/2 से पहले, -1/2 से पहले मतलब छोटा डालूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा,
तो एज इट इज लिख दो, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, -1/2 के बाद नेगेटिव मिलेगा तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो पूरा का पूरा एकदम रेसा रेसा हो गया डेफिनेशन। क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स एक हो गया x जब -1/2 से छोटा है, x जब -1/2 से छोटा है, ये वाला है ना, कौन सा वाला, ये वाला, यही वाला। बस इसमें क्या है, -1/2 से छोटे में पॉजिटिव है तो इसलिए एज इट इज लिख दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ओके, फिर -1/2 से बड़ा और 0 से छोटा, इसी में माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, तो -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। फिर 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा, इधर देखिए 0 से बड़ा 1/2 से छोटा ये है, तो जो पिछला था ना उसमें माइनस मल्टीप्लाई करना है, ये जो है इसमें माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा -2x स्क्वायर, एक बार देख लो, -2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, -5x प्लस 3, और इधर 1/2 के बाद सिर्फ इसमें ऊपर वाले माइनस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि वो ही पॉजिटिव है, जैसा था वैसी है। तो ये बन गया मेरा एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब बच्चों ये तो मॉड वाला है ना, ये कंटिन्यूअस तो मेरे ख्याल से हर जगह होगा, कंटिन्यूअस तो हर जगह होगा। देखिए देखो जैसे 1 -1/2 डालो, -1/2 डालो, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू -1/2 मतलब 2 इंटू 1/4 माइनस माइनस प्लस 5/2 माइनस 3, तो कितना बनेगा 6/2 माइनस 3 यानी 0 बनेगा। तो -1/2 से पहले 0 है, अब -1/2 के बाद -1/2 यहाँ डाल दो, फिर क्या बनेगा देखिए -2/4 प्लस -5/2 प्लस 3, तो ये जाएगा -1/2 -5/2 प्लस 3, है ना। तो ये क्या बनेगा -3 प्लस 3, तो ये भी क्या बना 0। तो ये 1/2 के आजू बाजू भी 0 है, 0 के आजू बाजू 3 है, 1/2 के आजू बाजू फिर 0 है, तो कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है। अब डिफरेंशिएबल चेक करना है, क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबल एफ डैश। देखिए यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 4x माइनस 3 माइनस 5 सॉरी 4x माइनस 5 सॉरी 4x माइनस 5, और यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा -4x प्लस 5। तो भाई इस अब -1/2 डाल दिया तो 4 इंटू -1/2 प्लस -5, और यहां पे 4/2 प्लस 5, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और होना भी है ना, मॉड वहां पे ब्रेक हो रहा है तो ऐसा टाइप का मुंह बनेगा, ऐसा ऐसा। तो यहां पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल, तो x इक्वल्स टू -1/2 पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल, इधर पे क्या होगा x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल, x इक्वल्स टू 1/2 पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल। हर जगह मॉड का डेफिनेशन जहां ब्रेक होगा वहां वहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा 3 जगह। हमसे क्या पूछा आप देखो m प्लस n, तो एक 0 प्लस 3, तो आंसर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है, लेट f r से r बी कंटिन्यूअस सेट x इक्वल टू 0, तो अल्फा और बीटा निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 माइनस के लिए क्या डेफिनेशन यूज करोगे 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर। ठीक भाई ये तो डेफिनेशन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/2 अगर x 0 है। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइड किया, तो ये किसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2, तो ये 1/2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 2, तो ये कितना आया 2, तो ये अल्फा के बराबर होगा, तो अल्फा भी कितना आएगा 2। अब इधर देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस बीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स को लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2
एक्स। अब 0 से बड़ा है तो साइन पॉजिटिव होगा, मॉड लगाने की कोई जरूरत है नहीं। तो बीटा रूट टू साइन एक्स बाई टू और यहाँ पे एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस। अब इधर देखिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये बन गया बीटा बाई रूट टू। बीटा बाई रूट टू बराबर क्या है, 2। तो बीटा क्या हो गया, 2 रूट टू। तो बीटा हो गया बच्चों 2 रूट टू का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 रूट टू का स्क्वायर 8, 8 प्लस 4 12। ठीक, तो छोटा सा सवाल था, फटाफट हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन की वैल्यू है एक्स इक्वल टू 0 पे। तो जो भी लिमिट होगी, LHL RHL डेफिनेशन तो एक ही है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 72 का पावर एक्स माइनस 8 का पावर एक्स माइनस 9 का पावर एक्स प्लस 1 बॉन रूट टू माइनस 1 प्लस ये, इसकी जो वैल्यू होगी और ये बराबर होगा, वहां से a निकालना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। करें, चलिए करते हैं। पन्ना पलट लेता हूं, साफ साफ बढ़िया काला काला दिखेगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस या 0 माइनस 0 ही लिख देता हूं क्योंकि दोनों के लिए डेफिनेशन वो ही है। अब इधर देखिए, 72 को लिख दे रहा हूं 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 का पावर एक्स माइनस 8 का पावर एक्स माइनस 9 का पावर एक्स प्लस 1। नीचे जो लिखा हुआ है उसके लिए कर ले रहा हूं मैं रैशलाइज। रैशलाइज एक फेवरेट एक्टिविटी है बच्चों की, है ना, उनको उसमें मजा आता है। ठीक, तो रूट टू प्लस 1 प्लस ये, कोई इशू नहीं। अब यहां पे ऊपर मैं क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 8 का पावर एक्स कॉमन लूंगा तो बचेगा 9 का पावर एक्स माइनस 1। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लूंगा तो बचेगा 9 का पावर एक्स माइनस 1। कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट, कोई इशू मेरे ख्याल से नहीं। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में 0 डालने से आंसर निकलेगा, तो रूट टू प्लस रूट टू, थोड़ा ज्यादा ही लंबा ब्रैकेट बन गया था, कोई इशू नहीं। तो पन्ना पलट रहा बच्चों फिर से, लिमिट एक्सचेंज टू 0, ये क्या बन गया, एक ब्रैकेट बनेगा 8 का पावर x माइनस 1, एक ब्रैकेट बनेगा 9 का पावर x माइनस 1, और 2 प्लस टू रूट टू प्लस रूट टू 2 रूट टू, नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स। बच्चों अभी मैं बताया इधर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, कोई इशू नहीं। और इधर हो गया 2 रूट टू। बच्चों इसको, ये e का पावर x जैसा ही है, कैसा है, e का पावर x जैसा ही है, लेकिन साथ में हमको ln 8 और ln 9 लिखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। या तो आपको नहीं समझ में आता तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या सोचो, e का पावर x ln 8, ये ऊपर चढ़ जाएगा, ये दोनों का बेस सेम है तो 8 का पावर x बन जाएगा, माइनस 1 e का पावर x ln 9 माइनस 1। तो यहां पे x ln 8 चाहिए, तो x ln 8 मल्टीप्लाई किए, x ln 8 डिवाइड किए। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया 1। फिर x ln 9 डिवाइड किए, x ln 9 मल्टीप्लाई किए, तो ये भी पूरा क्या हो गया 1। ठीक, तो ये x से एक x कट गया, ये x से पूरा x कट गया, फिर बचा क्या 2 2 जा 4 रूट 2 ln 8 ln 9। तो ये आ गया लिमिट वैल्यू। अब पूछा गया भाई, अब ये किसके बराबर दिया है, a ln 2 ln 3 इज इक्वल टू 4 रूट 2 ln 8 ln 9। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a ln 2 ln 3 इज इक्वल टू 4 रूट 2 ln 8, ln 8 को लिख सकता हूं 2 का पावर 3/2।
रूट टू नहीं, हटाओ ना, ln8 को भी ln8 रहने देते हैं, हटाओ, छोड़ो, ऐसे तैसे रहा है। ln9 को क्या लिख सकता हूँ, ln3 का स्क्वायर, तो ये 2 बाहर चले जाएगा, तो 8√2 ln8 ln3 ln3 ln2 a, अरे इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूँ ना, क्या सोच रहे हो भैया, ln3 a ln2 ln3, ये 3 सामने आ गया, तो 24√2 ln2 ln3 a ln2 ln3, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो a बराबर आ गया 24√2, 24√2, ठीक है। अब मेरे से पूछा a स्क्वायर, तो 24√2 का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 इंटू 2, पीछे क्या आने वाला है 2, ऑप्शन बी, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था, इजी सा सवाल था। बाकी आप लोग ये भी याद रख सकते हो, e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये होता है ln a, ऐसे भी याद करके भी सॉल्व कर सकते थे। और यह ध्यान रखो, अगर a का पावर x माइनस 1 है और x 0 की ओर जा रहा है, तो इसको रिप्लेस कर सकता हूं मैं ln a से, ऐसा भी सोच सकते हो, x ln a से, किससे रिप्लेस कर सकता हूं, x ln a से, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। इफ द फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 चाहिए। कंटिन्यूअस बोला है तो मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x और f ऑफ 0 एक ही बराबर होगा, मतलब लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है और क्या। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या है भाई, sin 3x प्लस अल्फा sin x माइनस बीटा cos 3x डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखो, ये लिमिटिंग वैल्यू ही मेरा f ऑफ 0 का आंसर है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो करो। सीरीज अप्रोक्सीमेशन इज मोर गुड, मतलब LH रूल तो कई सारे में लगा लिए ना, इसमें यहाँ सीरीज अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलेगा आप लोगों को, चलना ही चाहिए यार, है ना, क्या चलना चाहिए, चलना ही चाहिए। साइन 3x क्या होगा, 3x माइनस 3x का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। क्यों ऐसा किया, क्योंकि फाइनाइट आंसर चाहिए और नीचे एक्स क्यूब है, तो ऊपर अगर एक्स का पावर 4 आ जाए, 0 ऑप्शन ही नहीं है, तो अगर ऊपर एक्स का पावर 4 हो जाए और नीचे एक्स क्यूब हो जाए, तो कट के एक्स का पावर 4 बचेगा, या एक्स का पावर 5 होगा, तो एक्स का पावर बच जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, तो 0 तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए एक्स क्यूब तक ही जाना है हमको। कहां तक जाना है, एक्स क्यूब तक ही जाना है, ओके। प्लस अल्फा साइन एक्स क्या होगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, उसके आगे लिखोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। और फिर माइनस बीटा कॉस 3x का क्या लिखोगे, 1 माइनस 3x बाई 2 फैक्टोरियल, 3x का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3x का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। देखो ये भी मैं फालतू लिखा हूं, ये भी मैं क्यों लिखा हूं, फालतू। अब इस लिमिटिंग वैल्यू को सॉल्व करना है, तो देखो अभी किस पे अप्रोक्सीमेट होता बच्चा लोग, अभी किस पे अप्रोक्सीमेट होता, लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स, वो क्या है माइनस बीटा, और कुछ है ही नहीं। तो उधर माइनस बीटा होता, नीचे एक्स क्यूब होता, नीचे 0 ऊपर नॉन 0, इसलिए बीटा को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक। कोई पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। फिर देखो अल्फा और 3x, उसके बाद किस पे अप्रोक्सीमेट होता, अल्फा प्लस 3 पे अप्रोक्सीमेट होता, किस पे अप्रोक्सीमेट होता, अल्फा प्लस 3 पे, सेकंड हाई, सेकंड लोवेस्ट पावर। तो क्या होगा, देखो ये हो गया और ये हो गया, अब ऊपर 0, ऊपर अल्फा प्लस 3 रहता और नीचे तो 0 ही आता, क्योंकि एक्स क्यूब है, ऊपर अल्फा प्लस 3 इंटू एक्स होता लोवेस्ट पावर, और नीचे एक्स क्यूब होता, अभी भी नीचे एक्स बच जाता, तो ऊपर अभी भी 0 होना है, तो अल्फा प्लस 3 क्या होना चाहिए, 0, तो अल्फा बराबर क्या होना चाहिए, -3। कोई पूछा नहीं, फिर भी हमने बता दिया। अब उसके बाद किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, स्क्वायर वाले पे, लेकिन बीटा 0 है, मतलब ये तो पूरा ही 0 है, तो होगा नहीं। उसके बाद किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, ये वाले पे, तो ये होगा -3x का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस अल्फा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब यहां पे मेरे को एक्स क्यूब कट जाएगा, मेरा आंसर निकल जाएगा, -27 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होता है 6, अल्फा की वैल्यू है -3, तो प्लस 3x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होता है +6 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब कट गया, ये बनेगा बच्चों -24/6 यानी -4।
तो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, -4, ऑप्शन डी। ओके, एफ -1 से 2 से लेके आर, मतलब डोमेन इसका -1 से 2 तक ही जाना है, -1 इंक्लूड करना है, 2 भी इंक्लूड करना है। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 2x² प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x² माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओ माई गॉड, then the number of point where it is not continuous, the number of point where it is not continuous। तो बच्चों जहां जहां इसका डेफिनेशन ब्रेक होगा वहां वहां वो नॉट कंटिन्यूस होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, -1 से लेके +2 तक जा रही है। कहां से कहां तक जा रही है, -1 से लेके +2 तक जा रही है। देखिए, तो -1 से लेके 0 तक ये -1 रिटर्न करेगा। ओके, फिर 0 से लेके 1 तक ये क्या रिटर्न करेगा बच्चों, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 0 रिटर्न करेगा। फिर 1 से लेके ये 2 तक ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। ठीक, कोई इशू ना। तो इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स। कभी एक ही ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक किया हो ना, बाकी अभी ब्रेक करने वाला हूं। क्या लिखूंगा, 2x² प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x², ये कितना होगा, ये कितना हो गया बच्चों, -1 से 0 में क्या बनाया, तो -1 से लेके कहां तक बच्चा, 0 तक। अब जैसे ही 0 होगा तो 2x² प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x², जैसे ही 0 होगा वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 से लेके 1 तक। फिर जैसे ही 1 होगा वापस क्या हो जाएगा, 2x² प्लस एक्स प्लस x², -1 नहीं माइनस, यहाँ माइनस था तो -1 पे यहाँ पे +1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे -1 होगा। और जैसे ही, क्योंकि 2 तक जाना है, x = 2 होगा, वो क्या बन जाएगा, 2 पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x² के बारे में सोचते हैं आराम से, एक एक में। देखिए, है ना, एफ ऑफ एक्स अभी फर्दर ब्रेक होने वाला है बच्चों। -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जाएगा, -1 पे 1 मिलेगा, 0 पे 0 मिलेगा, और कुछ मिलेगा नहीं। तो -1 से 0, 0 से 1 मिल रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या मिल रहा है, 0 से 1 मिल रहा है, मतलब वो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब वो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये 0 से रिप्लेस हो जाएगा, तो गायब हो गया। 0 से 1 में फिर अंदर 0 से 1 जा रहा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही होगा। आ रही बात समझ में। तो ये -1 से लेके 0 के बीच में, और ये 0 से लेके 1 के बीच में। अब अगला है कॉम्प्लिकेटेड। क्यों है कॉम्प्लिकेटेड, 1 से लेके √2 के बीच में, कहां से बीच में, 1 से लेके √2 के बीच में, 2 के बीच में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ रहा है 1 से 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर की जा रहा है 1 से 4, मतलब एक 1 इंटीजर पढ़ रहा है, एक 2 इंटीजर पढ़ रहा है, एक 3 इंटीजर पढ़ रहा है, और एक 4 इंटीजर पढ़ नहीं रहा है। 4 इंटीजर 2 पे पढ़ेगा, लेकिन 4 इंटीजर तक पहुंच रहे हैं, 1 से लेके 4 तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशन ब्रेक होगी वो 1 से लेके √2 तक अलग होगी, √2 से लेके 3 तक अलग रहेगी, और 3 से लेके 4 तक अलग होगी, और 4 पे अलग होगी। 4 पे क्या दे देगा, 2, एग्जैक्ट 2। तो 2x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 2, कोई इशू नहीं। ये √3 है ना बच्चों, √3। अरे नहीं यार, √3 का स्क्वायर डालेंगे तो 3, हाँ ठीक है ठीक है। और ये √4 है बच्चों, यानी 2 है, यानी 2 है ना, माफ कर दीजिएगा, ठीक है। 2 तक जा रहा है। तो अब देखो 1 से लेके √2 तक क्या होगा, 2x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। √2 से लेके √3 तक वो 2x² प्लस एक्स प्लस 2, √3 से लेके √2 तक 2x² प्लस एक्स प्लस 3,
है ना, और फिर 3 यहां पे बच्चा 1 से लेके 2 वाले में ही सब में क्या है, -1 -1 -1, सब में क्या है -1 और यहां पे -2। ओके, बात समझ में आई? ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो अगर आप देखेंगे तो कितने कितने जगह डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। 0 पे पहले 1 है, 0 के बाद 0 है, 1 के पहले 3 है, 1 के बाद ये दोनों कट गया, 1 पे नहीं हो रहा है डिसकंटिन्यूअस, है ना, तो 0 पे हो रहा है, लिखते जाते हैं, ग्रीन पेन से लिख देता हूं, 0 पे हो रहा है, 1 पे नहीं हो रहा है। √2 से पहले अलग है, √2 के बाद अलग है, तो √2 पे हो रहा है, √2 पे डेफिनेशन ब्रेक होगा, √3 पे डेफिनेशन ब्रेक होगा, और 2 के अबाउट भी डेफिनेशन ब्रेक होगा। तो कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4, और एग्जैक्ट -1, हाँ ठीक है, 1 2 3 4, तो कितने पॉइंट आए, 4। कितने पॉइंट आए, 4। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पिछले प्रॉब्लम को कितने इत्मीनान से ब्रेक किया, है ना, छोटा 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 छोटा। पहले एक को ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक किया, उस समय पैनिक नहीं किया कि दूसरे का क्या होगा, है ना, फिर दूसरे को आराम से ब्रेक किया। वैसे ही आप भी कीजिएगा। ये प्रॉब्लम देखो वैसी टाइप का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर √x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 + 3, इसको आप ट्राई कीजिए। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक करना नहीं आता तो फंक्शन चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रेक करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। वैसे फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट करता है 0 से इन्फिनिटी तक जाना है। f(x) डिफाइंड है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 + 3 और √x, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से लेके 8 तक, जहां जहां ये कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो फिर से हमको पूरी डेफिनेशन ब्रेक करनी पड़ेगी। तो क्या सोचना रहता है बच्चों हमको, मान लो इसको ब्रेक करना है मेरे को, किसको ब्रेक करना है, इसको। तो आप ये देखो दोनों के ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये और ये कहां से कहां तक वैल्यू डालती है। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से लेके 0 से लेके 8 तक, यस एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कहां तक वैल्यू जाती है, 0 डालूंगा तो कितना मिलेगी 3, और 8 डालूंगा तो कितना मिलेगी 4/2 + 3 यानी 5, यानी नहीं 4/2 नहीं 8/2 + 3 यानी 4 + 3 7। तो इसमें मेरी जो वैल्यू जाती है वो 3 से लेके 7 तक जाती है। 0 से लेके 8 तक में कहां तक आता जाता है, 3 से लेके 7 तक। अब ये जो √x है, 0 डालूंगा तो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, √x भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 डालूंगा तो 0, 8 डालूंगा तो 2√2। तो यहां पे कौन कौन से इंटीजर गिरते हैं, 0 1 2, यहां पे कौन कौन से इंटीजर गिरते हैं, 3 4 5 6, और आखिरी में 7 भी गिरता है जब हम 8 डालते हैं। तो इस हिसाब से हमको ब्रेक करना है। तो पहले देखिए दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक एक करके ब्रेक कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 + 3, इसमें वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 3 से लेके 7 तक जा रही है। कहां से कहां तक जा रही है, 3 से लेके 7 तक। तो अब कहां कहां, अब 3 कब होगा, ये अंदर की वैल्यू 3 कब होगी, जब x की वैल्यू 0 हो, तो 0 + 3। 4 कब होगी, जब यहां x की वैल्यू 2 हो, तो 2/2 1 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 5 कब होगी, जब यहां 4 हो। x की वैल्यू 6 कब होगी, जब यहां पे 6 हो। x की वैल्यू 7 कब होगी, जब x की वैल्यू यहां पे x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 7 कब आएगा, जब x की वैल्यू मैं डालूं 8, तब ये 4 बनेगा और 3 बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 6 कब आएगा, जब x की जगह मैं डाल दूं 6, तो 6/2 3 3 + 3 6 हो जाएगा। तो इन सब पॉइंट्स में क्या होने वाला है, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक। और उस समय क्या होने वाला है, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 ना, x/2 + 3, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 देगा। फिर 2 से लेके 4 तक ये सिर्फ 4 देगा। 4 से लेके 6 तक ये 5 देगा। 6 से लेके 8 तक ये 6 देगा, और 8 पे ये 7 देगा।
समझ में आई बात? ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 यहाँ पे हो रहा है, 4 यहाँ पे हो रहा है, 5 यहाँ पे हो रहा है, 6 यहाँ पे हो रहा है, 7 यहाँ पे हो रहा है। तो 0 से 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 से 4 तक 4 रहेगी, 4 से 6 तक 5 रहेगी, 6 से 8 तक 8 रहेगी, ऐसा 7 रहेगी, 6 से 8 तक 6 रहेगी, फिर 8 पे 7 हो जाएगी, कोई इशू नहीं। अब दूसरा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये कहां से कहां तक जा रहा है? 0, 1 और 2, ये इंटीजर के रहे थे, 2√2 तक जा रहा था ये 8 डालने से। तो ये 0 कब बनेगा? जब x इक्वल टू 0 रहेगा, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट एक्स की वैल्यू ये अंदर क्या आएगा? 0 आएगा, रूट एक्स क्या होगा? 0। ये कब 1 बनेगा? जब x इक्वल टू 1 रहेगा, तब ये क्या बनेगा? 1। फिर जब ये कब 2 बनेगा? जब 4 रहेगा, तब ये √4 बन के ये 2 बनेगा। और उसके बाद 8 पे क्या बनेगा? 2√2 बनेगा। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के 2√2 क्या होता है? 2 ही रहेगा। तो वहां पे और कोई डेफिनेशन नहीं ब्रेक होगी। इसकी डेफिनेशन कहां ब्रेक करिए? 0, 1 और 4, 0, 1 और 4। अब दोनों को मिला के मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक? इत्मीनान से देखिए, एफ ऑफ एक्स कहां डेफिनेशन ब्रेक हो रही थी? 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 से लेके 8 और 8। आ रही बात समझ में? क्लियरिटी है? 0 से लेके 1 के बीच में ये रहेगा 3 और ये रहेगा 0। 1 से लेके बीच में 1 रहेगा, ये अभी भी 3 ही रहेगा क्योंकि ये 2 के अबाउट ब्रेक होता था। 2 से 4 के बीच में ये बन जाएगा 4 और ये स्क्वायर रूट एक्स 1 ही रहेगा। फिर ये बन जाएगा 4 से 6 में बन जाएगा ये 5 और ये स्क्वायर रूट एक्स 2 बन जाएगा। फिर 6 से लेके 8 के बीच में बन जाएगा ये 6 और ये 2 ही रहेगा। 8 से लेके उसके बन जाएगा ये 7 और ये 2 ही रहेगा। तो क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ओके, तो ये सब चीजें हो गई भाई, ये सब चीजें हो गई। तो यहां पे 1 पे वो है डिसकंटिन्यूअस, यस 1 पे डिसकंटिन्यूअस, 1 प्लस पे अलग वैल्यू है, 1 माइनस पे अलग वैल्यू है। 2 पे यस 2 पे भी है। 4 पे नो, 4 पे नहीं है, 4 पे नहीं है। 6 पे यस 6 पे है। 8 पे यस 8 पे। तो 1 2 6 8 तो कितने जगह है? 4 जगह। कितने जगह है? 4 जगह। अब मेरे से क्या पूछा है? अच्छा, वो जितनी भी जगह है, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब का सम पूछा है। तो मेरे सम क्या क्या है? ओ सॉरी, आगे है क्या क्या पॉइंट है? 1 + 2 + 6 + 8, 1 + 2 + 6 + 8, तो ये हो गया 9 + 8 17। कितना रहा बच्चों? 17। ठीक है। तो प्लीज आप लोगों का भाई ठीक से आपको समझ में आया है कि नहीं? थोड़ा तेज समझा दिया हूँ कि कैसे किया हूँ, एक बार बताइएगा, है ना? बाकी प्रोसेस क्या है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों मैं यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए बैठा हूँ। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो मेरे को नहीं पता चलेगा कि मेरे से गलती क्या हो रही है, और मैं बेहतर से बेहतर आपको सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ बताइए, है ना, प्लीज़ बताइए अगर कोई दिक्कत है कि बात समझ नहीं आई। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए क्या करना पड़ता है? अंदर को देखो, जो अंदर आर्ग्यूमेंट है वो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है, उसका रेंज क्या है, फिर उसके अंदर जितने भी इंटीजर पढ़ रहे हैं वो किस किस पॉइंट पे पढ़ रहे हैं, वहां डेफिनेशन ब्रेक होगी। तो यहाँ पे हम लोग पता किए ये कहाँ 0 1 और 4 पे इसके इंटीजर पढ़ रहे थे, तो उसके अबाउट
0 से 1 एक डेफिनेशन होगी, 1 से 4 सेम डेफिनेशन चलेगी, 4 से आगे एक डेफिनेशन चलेगी। और वैसे ही ये इसके इंटीजर कब पढ़ रहे हैं, 0, 2, 4 और 6 और 8 पे पढ़ रहे हैं, तो वहां वहां डेफिनेशन चेंज होगी। तो सबको मिला के अगर देखोगे तो 0 पे चेंज होगी, 1 पे चेंज होगी, 2 पे चेंज होगी, 4 पे चेंज होगी, 6 पे चेंज होगी और 8 पे चेंज होगी। ठीक है, ओके, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी दोनों 0 से बड़े हैं, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ए और बी और ये सब की वैल्यू चाहिए। तो 0 प्लस 0 माइनस और 0 पे जो वैल्यू है तीनों सेम होनी चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पहले निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, 10 ऑफ a प्लस 1x प्लस b 10 ऑफ x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, ओके, ठीक भैया। 10x की सीरीज क्या होती है, अगर उसके हिसाब से लिखूं तो a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखूंगा, b x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 लिखना पड़ेगा, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, x। उसके आगे जाना है क्या हमको, नहीं जाना है भैया, लोएस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होगा। लोएस्ट पावर यहाँ पे क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ x ही होगी, तो ये सब तो इग्नोर ही करना है। बस एक क्या होगा, ऊपर bx होगा और a प्लस 1 इंटू एक्स होगा, और नीचे क्या बनेगा, x। एक्स 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 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, a प्लस 1 प्लस बी। बस समझ में आई, वो फुल समझ में आया होगा। अब आर एच डी देख लेते हैं, अगले ही पन्ने में देख लेते हैं। लिमिट एक्स आर एच एल देख लेते हैं, आर एच डी बोल रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए एक्स होल डिवाइड बाई बी अंडर रूट ए एक्स रूट एक्स। ओके, काफी है। चलिए देखते हैं ना, पहले रैशनलाइज कर लो ना। अंडर रूट दिखता है तो हमको तो रैशनलाइजेशन पसंद है, पसंद है नहीं पसंद है, पसंद है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो रूट ए एक्स, सॉरी ना, ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए एक्स अंडर रूट ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए एक्स अंडर रूट ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए एक्स। कोई इशू नहीं। अब जरा देखिए, ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए एक्स को ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये बनेगा बच्चों। और नीचे क्या बनेगा, b अंडर रूट एक्स एक्स रूट एक्स। बच्चों इनमें से भी ना मैंने रूट एक्स कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, रूट एक्स। तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस रूट ए, ये बचेगा। ये एक्स कट गया, एक्स कट गया, ये x इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर कट गया, b से एक b कट गया, तो बना है b बाई रूट ए। अब अंदर मैं x की जगह 0 डालूंगा तो रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए, तो ये क्या बना, b बाई 2a। तो आर एच एल क्या बना, b बाई रूट b बाई 2a। अब b बाई 2a बराबर हो गया 3, तो b बराबर हो गया 6a। तो मेरे से तो b बाई ए ही पूछा है यार, तो ऊपर का तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। b बाई ए बराबर कितना हो गया, 6, ऑप्शन ए। ठीक है, तो फोकट करवा दिया हमसे काम। तो ऐसे रिडंडेंट क्वेश्चन आते रहते हैं किसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। f 0 से पाई ये है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, सेम सवाल है, कंटिन्यूअस है भाई। तो एल एक्स पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस, तो एक्स माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 के माइनस, तो ये देखिए 8/7 है। अब यहां डालूंगा 8 इंटू पाई बाई 2 यानी 4 पाई, तो ये बनेगा 0, और ये बनेगा 10 7 पाई बाई 2, तो ये बनेगा इन्फिनिटी। 10 7 पाई बाई 2 प्लस इन्फिनिटी, तो 0 बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी,
हाँ, 0/∞ 0, 0/∞ 0, 0/∞ 0 ना भाई, 0/∞ 0। तो इसका पावर क्या था 1, तो LHL कितना है 1। तो यहाँ से a माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो a बराबर कितना हो गया 9। अब ये यहाँ पे बच्चों कुछ मिसप्रिंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी चलो सॉल्व करके देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू π/2 प्लस ये cos 0 हो गया, तो e का पावर बेस -1 इंटू पावर। ऐसे डायरेक्ट लगा देता हूँ फॉर्मूला, क्या क्या बार बार लिखूंगा, आप लोगों को तो पता ही है यार, आप लोग तो इतना जानते ही हो। बेस -1 तो 1 प्लस मॉड ऑफ कॉट एक्स -1 इंटू बी मॉड ऑफ 10x। ठीक, तो ये -1 + 1 कट गया, 10x कॉट एक्स कट गया, तो e का पावर b क्या बना बच्चों, e का पावर b इज इक्वल टू ये आया क्या RHL। और वो किसके बराबर होगा, LHL के बराबर होगा, मतलब 1 के बराबर होगा, मतलब b किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो ये 1 9 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 81 + 0 यानी कितना आएगा आंसर 81। ठीक है, तो एक बार देख के बताइएगा कि हाँ कुछ मिस्टेक होगा तो बोलिएगा। b/a होना चाहिए मेरे ख्याल से, या कुछ होना चाहिए, तो लेकिन a की वैल्यू 1 है तो कोई इशू नहीं है। अगर b/2a रहेगा तो आंसर बदलेगा नहीं, फिर भी b की तो 0 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो यहां पे खत्म होता है बच्चों कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, तो अगला हम लोग करेंगे द फॉलोइंग जाइंट AOD। वो भी बच्चों मैं कल सुबह ही डाल दूंगा, है ना, कल सुबह नहीं मतलब कल के दिन में ही डाल दूंगा, सैटरडे को ही डाल दूंगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक जमाने में उसका जलवा था, अभी उससे सिलेबस हटा के उसका जलवा कम कर दिया गया है। ठीक, तो अब अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जितना ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा यूट्यूब प्रमोट करेगा, उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। ओके, तो अगर हाँ कुछ कमी लगती है तो वो भी कमेंट कीजिए, हम आपकी सर्विस के लिए ही हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।